जय माता दी भक्तों, माता रानी की कृपा पाने के लिए इन 3 कार्यों से बचें। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। ये पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन प्रमुख रूप से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का ही व्रत और पूजन अधिक लोकप्रिय है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से प्रदीप मिश्रा के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और भक्तजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास रखते हैं। नवरात्रि केवल उपवास और पूजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और साधना का भी समय होता है। ये वह अवसर है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को दूर कर आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि यदि इन दिनों में विधिपूर्वक नियमों का पालन किया जाए, तो माता रानी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। लेकिन यदि कुछ विशेष बातों का ध्यान नहीं रखा जाए या कुछ कार्यों को नवरात्रि के दौरान किया जाए, तो माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि आत्मसंयम, तपस्या और भक्ति का पर्व है। इस दौरान साधक स्वयं को सांसारिक मोह से अलग कर आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर होता है। माता दुर्गा की आराधना से न केवल मन और आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति भी प्राप्त होती है। हालांकि यदि इन पवित्र दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए, तो इससे व्रत और साधना का प्रभाव नष्ट हो सकता है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान कुछ कार्यों से बचना आवश्यक होता है, अन्यथा माता की कृपा प्राप्त नहीं होती और भक्तों को इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस लेख में हम उन 3 प्रमुख कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिन्हें चैत्र नवरात्रि के दौरान करने से बचना चाहिए। ये कार्य न केवल आध्यात्मिक रूप से अनुचित माने जाते हैं, बल्कि धर्मशास्त्रों में भी इन्हें निषेध किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है। 3 बातें जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। 1. बाल, नाखून और दाढ़ी न काटें। नवरात्रि में आत्मसंयम का विशेष महत्व है। इस दौरान शरीर की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन साथ ही कुछ परंपराओं और नियमों का पालन भी किया जाता है। नवरात्रि के दौरान बाल, नाखून और दाढ़ी काटने को वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में साधक को अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और उसे शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन बाल, दाढ़ी या नाखून काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। इसका धार्मिक महत्व। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान शरीर से संबंधित कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह साधना और आत्मशुद्धि का समय होता है। ये काल तपस्या और संयम का होता है, जिसमें बाहरी सौंदर्य की बजाय आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है। बाल और नाखून काटना शरीर से मृत कोशिकाओं को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन इस दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नवरात्रि के दौरान मौसम परिवर्तन होता है और इस समय शरीर को संक्रमण से बचाने की जरूरत होती है। पुराने समय में जब नाखून काटने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं होते थे, तब संक्रमण फैलने की अधिक संभावना होती थी। इसलिए ये नियम बनाया गया था कि इन दिनों में बाल और नाखून न काटें। 2. तामसिक भोजन और नशे से परहेज करें। नवरात्रि में सात्विकता और पवित्रता का विशेष महत्व होता है। इस दौरान सात्विक भोजन करना अनिवार्य माना जाता है और मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। इसका कारण यह है कि ये सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालती हैं। इसका धार्मिक महत्व। नवरात्रि आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति का समय होता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, जो सात्विकता और शुद्धता की प्रतीक हैं।
तामसिक भोजन करने से मन अशांत होता है और नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। शराब और मांसाहार से शरीर और आत्मा दूषित होती है, जिससे साधना और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तामसिक भोजन पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और शरीर में आलस्य और सुस्ती लाता है। उपवास के दौरान हल्का और पौष्टिक भोजन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और पाचन तंत्र सुचारू रूप से कार्य करता है। 3. दिन में सोने और ब्रह्मचर्य का पालन न करने से बचें। नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। इसका कारण यह है कि दिन में सोने से आलस्य बढ़ता है और आध्यात्मिक ऊर्जा कम होती है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आवश्यक माना जाता है। इसका धार्मिक महत्व। दिन में सोने से साधना और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक की ऊर्जा संरक्षित रहती है और वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मसंयम की भावना बढ़ती है, जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दिन में सोने से शरीर की जैविक घड़ी प्रभावित होती है और नींद चक्र गड़बड़ा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास होता है और व्यक्ति अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मसंयम और साधना का अवसर है। इन 9 दिनों में भक्तों को संयम और नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वे माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। बाल, नाखून और दाढ़ी काटने से बचना, तामसिक भोजन और नशे से परहेज करना और दिन में न सोना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये 3 नियम हैं जिनका पालन करके भक्त अपने व्रत को सफल बना सकते हैं। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माता दुर्गा की आराधना से व्यक्ति को शक्ति, बुद्धि और शांति प्राप्त होती है, जिससे उसका जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। उम्मीद करते हैं 3 बातें आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हैं, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।